बोले तो ये बुखार को तुमने बुलाया था? नहीं। खोपड़ी फूटे तुमने चाहा था? नहीं। तो ये कहां से हो गया? बच्चों ने कहा तो हम नहीं जानते। प्रहलाद जी ने कहा हम जानते हैं। जैसे बिना बुलाए दुख आता है, ऐसे बिना बुलाए सुख आएगा। लेकिन कर्म के सहारे रहो, चिंता मत करो। आपद गतम हससि किं द्रविडांगमूढ़ लक्ष्मी स्थिरा न भवति किमत्र चित्रम् एतां न पश्यसि घटां जलयन्त चक्रे रिक्ता भवन्ति भरिताश्च रिक्ता। प्राचीन काल में जब सिंचाई के संसाधन नहीं थे तो बड़े बड़े लोग रहट लगाते थे। रहट में डिब्बे लगे होते थे। जो डिब्बा भरा है वो खाली हो रहा है, जो खाली है वो भर रहा है। ऐसे सुख दुख भी है। बच्चों ने कहा था वहां प्रहलाद असुर बालकों को प्रहलाद ने जो शिक्षा दिया है वो बहुत बढ़िया है। प्रहलाद जी कहते हैं ये स्वेदज, उद्भिज, अंडज, पिंडज, ये 4 प्रकार के जीव हैं, जिसमें अंडज और पिंडज, स्वेदज माने पसीने से जो हो जुआ चीला, ये स्वेदज। उद्भिज माने कभी कभी आपने देखा होगा, आपको वो जुग चला गया, नहीं लोग भूसा वूसा रख देते थे, वर्षा हो जाती थी और वर्षा जब होती थी तो उद्भिज जाए माना उस वर्षा की ठंडी से, भूसा की गर्मी से कुछ कीड़े पैदा होते थे, वो उद्भिज है। और अंडज जो अंडा से पिंडज में हम लोग, इसमें क्रम से एक अच्छे हैं। स्वेदज से उद्भिज, उद्भिज से अंडज, अंडज से पिंडज। इन्हीं पशु को पशु भी पिंडज कहे गए, तो इनको जरायुज भी कहा जाता है। जो माता से पैदा होते हैं, गर्भ से निकलते हैं, वो जरायुज भी है। तो इनमें क्रमशः, और जब ये जीव धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा संसार में आया कि कभी कभी ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं, कभी कभी बच्चों के बीच में कभी पत्नी ऋषि आ गई और उसको मनाने चला गया और नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों की दूसरी भाषा सुना, कथम प्रियाया अनुकंपिताया। अब वो भगवान की अनुकंपा ने अपने प्रिया की अनुकंपा चाहा। ऐसे भ्रम में कि भगवान ऐसी माया डाल देते हैं कि वो उठ नहीं पाता है। तो इससे निवृत्ति यही है, भगवान का भजन करो, हरि हरि करो। बच्चों ने कहा देखो आप तो राजा के बेटा हो, आपका काम तो पढ़ो लिखो चाहे ना पढ़ो, हम तो गरीब गुरबा है, तो हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो हमारे माई बाप को क्या होगा। ये हरि हरि करने से तो तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा इसका मतलब तुमने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो ये बड़ी पुरानी कथा पुराने विद्वान लोग सुनाया करते थे। प्रहलाद जी ने कहा मैं घूमते घूमते अपने नगर में एक कुम्हार के पास गया, तो कुम्हार की पत्नी कुम्हारी बैठ के राम राम कर रही थी। हमने पूछ लिया माता जी क्या बात है, तो कहा एक बिल्ली का बच्चा इसी आवा में रह गया है। हमने कहा तो बोले राम राम कर रही हूँ, इससे क्या होगा? बोले बिल्ली का बच्चा बच जाएगा। हमको कौतूहल हुआ, हम उस दिन की प्रतीक्षा में थे जिस दिन वो आवा हटाए, और जब उस दिन मैं गया तो मैंने आश्चर्य देखा कि जिस घड़े में वो बिल्ली का बच्चा था, उस घड़े में आग छू तक नहीं गई है, वो म्याऊं म्याऊं करके भाग गया। हमको पक्का विश्वास हो गया। बच्चों ने कहा अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी, हमारे साथ है रहो, हमारे साथ है खाओ, ये ट्यूशन कहीं करते हो? बोले ट्यूशन तो नहीं करते। तो ये सब कहा जाएंगे? प्रहलाद जी ने कहा ये सब हमने माता के पेट में पढ़ा। मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए, मौका पा करके इंद्र ने मेरी मैया के आभूषण का हरण कर लिया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा इंद्र ये क्या कर रहे हैं? इंद्र ने कहा ये निशाचर की पत्नी है। नारद जी ने कहा गर्भवती है। इंद्र ने कहा निशाचर का गर्भ है। नारद जी ने कहा सावधान, संकादिक पढ़ा रहे हैं, भगवान का भक्त है। अब नारद जी की बात इंद्र कैसे कर सकता? इंद्र मेरी मैया की परिक्रमा करके चला गया और नारद जी मेरी माता जी को लेकर के आश्रम पर आए। बोले बेटी तुझे आशीष देता हूं, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं लौटेंगे तब तक तेरा गर्भ बाहर नहीं होगा, और तेरे गर्भ में जो बालक है इससे निश्चय उनका उद्धार हो जाएगा। एक निवेदन माताओं आपसे मैं करना चाहता हूं, ये कयाधु नागों की माता है, ये नाग की बिटिया है। और जब नाग लोक पर चढ़ाई कर दिया हिरण्यकश्यप ने, नागों को
और जब विदा होने लगी तो कन्याएं सारी बात पिता से नहीं कह सकती, लेकिन माता से कुछ छिपाती थी। रोते रोते गयाधु ने कहा, माता मेरा ब्याह एक निशाचर के साथ किया जा रहा है, मैं वहां कैसे पूजा पाठ करूंगी। मैया ने भी छाती से लगाकर बेटी को कहा, बेटी तुझे कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, तेरे बक्से में एक विष्णु भगवान का चित्र कर देती हूँ, दिन भर परिवार की सेवा करना, रात को इसी चित्र को मस्तक से लगा लेना, तेरी पूजा हो जाए। वो आई है ससुराल में हिरण्यकश्यप के यहाँ, दिन भर सबकी सेवा करती, रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले गोविंद को मस्तक से लगाकर कहती, हे परमात्मा मेरे गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा हो जिससे निशाचर कुल का उद्धार हो। तब माता की कहीं न कहीं बालक के भविष्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सर संवारने की। गर्भावस्था में प्रत्येक माता बहन को भगवत भक्ति करनी चाहिए, रामायण खूब पढ़ना चाहिए। अब तो रामायण पढ़ना दूर, अब तो ऐसी भक्ति आ गई है कि बेटा भी आ जाए तो मोबाइल पर यदि माताएं व्यस्त है तो बेटे को भी देखना, चाहे जो कुछ कहता है। बड़ा कठिन हो गया इस युग में। कभी कभी लोग स्टेशन आदि पर जाते थे और कभी कभी पागल अपने में रहते थे, तो आजकल हर आदमी अपने मना है, ऐसे बगल वो बैठे किसी से कोई मतलब नहीं, हर व्यक्ति अपने मन में आनंद ले रहा है। तो ये माता की भूमिका रही है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बच्चों को समझाया, पूर्ण भरोसा भगवान पर करो। अब तो सब बच्चे श्री हरि करने लगे हैं। हिरण्यकश्यप को पता चला, सब लड़के प्रहलाद गया, बहुत चिंता करने लगा। बैठा हुआ था, आ गई बहन जी। बहन जी ने कहा, ये कथा भागवत में नहीं है, खाली यहाँ लिखा है आग में जलाएंगे, ये विष्णु पुराण की कथा है। बहन जी आ गई, भैया ऐसा मलिन कभी आपको नहीं देखा। अरे ये बेटा नहीं दुश्मन पैदा हो, सवेरे सवेरे काम खत्म हो जाएगा। वो कैसे? आप ही ने तपस्या नहीं किया है, मैंने भी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। ओढ़नी मेरे पास है, उस ओढ़नी को ओढ़ करके बैठ जाऊं तो अग्निदेव मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। बोले तो ठीक है। सवेरे सवेरे पूरी व्यवस्था, पूरे नगर के छोटे बड़े नर नारी आ गए, लकड़ी डंडा इकट्ठा। बहन जी ने संभाला अपनी ओढ़नी। हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद जी को, परिचय कराया, बेटा ये तुम्हारी बुआ जी है। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ को क्या हुआ, कैसे पढ़ाई, प्रणाम किया। बोले आओ मेरे भतीजा। प्रहलाद जी ने कहा, अभी निकलेगा नतीजा। आओ मेरे लाल नहीं काल। गोदी में लेकर के बैठ गई, लकड़ी कंडा धू करके सब अग्निदेव प्रज्वलित हो गए। बुआ जी का प्रदान जलने लगा, ओढ़नी जलने लगी। प्रहलाद जी आनंदित हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये वरदान झूठा कैसे हो गया? तो वरदान झूठा इस तरह नहीं हुआ है। पूरे नगर के छोटे बड़े नर नारी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कैसे बच्चा जलेगा, कैसे राजा सुखी होगा। लेकिन एक कोने में प्रहलाद की माता खड़ी होकर आंसू बहा के कहती है, हे अग्निदेव, यदि मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो मेरे लाल के लिए सीता का दो बूंद पतिव्रता के अश्रु ने वरदान को नष्ट कर दिया। पतिव्रता नाम ना तस्मात् पतन्ते अश्रूणि भूतले। पृथ्वी पर पतिव्रताओं के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रहलाद आनंद ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता, क्यों रे प्रहलाद, जल नहीं रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, तातै खपन्हि पवनैरितोऽपि नामां दहत यत्र समन्तयोगात्। हे पिताजी, अग्निदेव जल रहे हैं, हमको नहीं जला रहे हैं। हिरण्यकश्यप जी का झूठ बोलते हो। प्रहलाद जी ने कहा, श्री राम नाम जपताम कुतो भयम् सर्वताप समनैक भेषजम् पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको सलिलायते गुना। अधुना मम गात्र सन्निधौ पावको सलिलायते। इस समय मेरे शरीर के स्पर्श से अग्निदेव शीतल हो गए। अच्छा पिताजी विश्वास नहीं है तो पश्चात और पिताजी देखो, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर को छू के देखो। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये वरदान पाने वाली बहनियां तो जल रही है, और हम छूने जाए तो हमारी कौन दशा हो। प्रहलाद जी दिव्य होकर के निकले, जैसे चार प्रकार से सोना सोने को परखता है सोनार, ऐसे प्रहलाद जी की अंतिम परीक्षा थी। यथा चतुर्थी गणितम परीक्षते निगच्छति ताप ताप नहीं तथा
चतुर्विभक्तम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्म। अब ये दिव्य होकर के प्रकट हुए प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप देख रहा है और प्रहलाद के जितने साथी थे छोटे छोटे बच्चे दौड़ के लिपट गए, मेरा मित्र बच गया, मेरा भाई बच गया। कोई अबीर लेके दौड़ा, कोई गुलाल लेके दौड़ा, कोई रंग लेके दौड़ा। और जो हिरण्यकश्यप वाले थे ये नाली में लौटने लगे, कीचड़ फेंकने लगे। तो ये दो तरह की होली आज भी होती है, प्रहलाद वाली है, हिरण्यकश्यप वाली। तो आप लोगों से प्रार्थना है प्रहलाद वाली होली अबीर गुलाल और रंग के द्वारा तो मनाइएगा, लेकिन ये हिरण्यकश्यप वाली होली नाली कीचड़ फेंकना और नाली में शराब पी के लौटना ये न करिएगा। होली प्रहलाद की मनाइएगा। होली गाड़ी जली और तब से प्रसिद्धि हो गई। हम लोग भी प्रतीक रूप में आनंद लेते हैं प्रतिवर्ष उनको तपा करके और प्रहलाद को बचा करके। अब तो प्रहलाद जी दिव्य होकर के निकले हैं और प्रहलाद के जीवन की अंतिम झांकी देखिए। एक प्रस्तर स्तंभ के पास में प्रहलाद जी खड़े। दक्षिण भारत में लोग कहते हैं काठ का खंभा था, खड़े हैं। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है क्यों तू बच कैसे रहा है? मन ही मन में प्रहलाद जी कहते हैं ऐसा बाप दुनिया में भगवान किसी को न दे। कहाँ है तेरा परमात्मा? अब प्रहलाद ने कहा चलो कम से कम मेरे बाप को इतनी बुद्धि तो आई कि भगवान के विषय में जानना चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्चराचरम्, वो मेरे पास मेरे आपके पास नहीं है। जो परमात्मा आपको मारने की शक्ति दे रहा है वही बचने की शक्ति दे रहा है। कहाँ है? तू बहुत डींग मारा हर जगह, इस खंबे में कहा, खंबे में अरे खंबे में कहा, हाँ सत्यम विधातुम नित्यत्यास। अपने भृत्य की सेवक की भाषा को सिद्ध करने के लिए आज भगवान एक नई लीला करने जा रहे हैं। है परमात्मा इस कमरे में? है। प्रहलाद जी ने ऐसे कर्म लगाया हो महाराज की नहीं हो तो खंबे से आवाज आई है पड़ला, हम खंबे थोड़े रहते हैं, लेकिन चल तूने कह दिया तो खंभों से आ जाओ। यहाँ एक प्रश्न बड़ा सुंदर है, परमात्मा कहाँ? तो उससे सुंदर उत्तर है भक्त जहाँ कह रहे हाँ परमात्मा वहाँ। भक्त की भाषा को सिद्ध करने के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा आज देखना है कहाँ है तेरा परमात्मा। और सिंहासन से नीचे आया है, एक मुक्का मारा उस खंभे को। भगवान ने सोचा निर्गुण निराकार की उपासना बहुत दिनों से हो रही है, भारत की धरती पर पाषाण पूजा की पद्धति होनी चाहिए और पाषाण पूजा पद्धति के जनक प्रहलाद को बनाना चाहिए। जैसे मुक्का मारा खंभ फाटो चलाए निश्चय नरमाहा को रूपे ध्यानो है किताबे रहे फल पावे जीव अधर फल फलावे मूछ ब्योम बाप प्रमाण बोलिए नरसिंह भगवान जय। यही समय रहा होगा, चाहे थोड़ा और सरल हो गया होगा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ऐसे देख रहा है, नख से सिख तक नरसिंह भगवान को निहार रहा है, मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। कोई कष्ट उसको नहीं है, न डरा है, खड़ा है। और हिरण्यकश्यप से भगवान युद्ध करने लगे, बहुत देर तक युद्ध करने लगे। वरदान का समय पूरा हुआ, पकड़ लिया उसको, जंघे पर बिठाया, बड़े बड़े नाखून से फाड़ दिया उसके वक्षस्थल को, पहन लिया हथकड़ी को। भगवान का एक नाम पड़ा आंत्रमाली। बोले आंत्रमाली भगवान की जय। और जब फाड़ने चले तो बड़े जोर चिल्लाया हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद। भगवान ने क्यों उसके छाती को कहा? भगवान सोच रहे थे कि जिसका पुत्र इतना प्रतापी है, जरा उसके हृदय में देखें, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ होगा, कहीं न कहीं भक्ति का अंकुर तो जरूर होगा। आत्मा में जायते पुत्र अनुशासन, ऐसा पुत्र कहां से आया? कहीं न कहीं जरूर होगा, इसलिए फाड़ दिया। और नरसिंह भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, सब आकर स्तुति करने लगे। जब समस्त देवता स्तुति करके थक गए तो वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे नरसिंह भगवान को ढूंढ रहे हैं अपने प्यारे भक्त प्रहलाद, जिसने मुझे प्राप्ति के लिए इतनी यातनाएं सही वो कहा है। देवताओं ने सोचा मनाने का तरीका
बेटा क्या है इनको, चलो लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। माता आपके पति ने तो बड़ा विचित्र वेश बनाया। लक्ष्मी जी आई, कहाँ है ये, और जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पास गए, भगवान ने ऐसे किया। अब तो देखा ही भगवा हमारे पति थोड़ा है, हमारे पति तो बड़े सुंदर हैं, सुशंख चक्रम सक्रिय कुंडलम। और जब लक्ष्मी जी ने भी नरसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके पहचानने से इनकार कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा एक तरीका है, अब तो प्रहलाद को नरसिंह भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कराया गया। और जैसे प्रहलाद को प्रणाम कराया गया, साष्टांग प्रणाम प्रहलाद ने किया, नरसिंह भगवान ने उठा लिया। बोले भक्त भयहारी भगवान की। ये झांकी देखिए, नरसिंह भगवान के गोद में प्रहलाद जी, भगवान ऐसे ऐसे प्रहलाद के शरीर को सहला रहे हैं और कहते हैं क्वेदम बपु, क्वेदम बपु क्वच बयः सुकुमार में तद, और कोई तप प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोकितम विषय में तदभूत पूर्वम क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब अंगम पुत्रम। हे अंग, हे पुत्र, हमें क्षमा कर दो, मेरे आने में विलंब हो गया है। भक्त भगवान से, भगवान भक्त से। प्रहलाद कहता है आपने ऐसा रूप बनाया, भगवान कहते हैं कहाँ ये कोमल शरीर, कहाँ छोटी अवस्था, कहाँ दुर्दांत दैत्यों की कठिन यातना। इतिहास में पहली बार मुझे पाने के लिए किसी भक्त ने इतनी यातना सही। बड़ी लंबी छोटी 44 श्लोक में प्रहलाद ने सुनी। जातः सुरेतर कुले करुणावतार, मैं तो सुरेतर कुल में पैदा, राक्षस कुल में पैदा। भगवान एक श्लोक बहुत बढ़िया है, उसको जरूर सुनिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये पूजा करना, पाठ करना, लड्डू खिलाना, अगरबत्ती खाना क्या संभव है? ये आपको रिझाने के लिए नहीं किया जाता। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषो करुणो गृहीते यद् यद् जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णो, आपके लिए नहीं है ये निज लाभ पूर्ण, हम लोग अपने लिए करते हैं। लड्डू आप खाते हो क्या? दिखाए के खाए जाओ, धोए के पी जाओ, ऐसा शरण परमात्मा कहाँ मिलेगा? ये निज लाभ पूर्ण हम लोग भी भगवान को रखते हैं। लाओ काजू, लाओ किसने भोग लगा, अब भोग लगाना कि अपने भोग लगाना, ये तो निज लाभ पूर्ण। मानव जनादवित्सो, दिखाते आपको हैं, खाते हम हैं। कैसे? यदि जनो भगवते विदधीत मानव तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। शीशा में आप अपना चेहरा देखो, शीशा तो प्रत्येक घर में होगे, तो कहीं दीवार में शीशा डालो और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, और शीशा में जो आपका चेहरा दिख रहा है, उस चेहरे को, उस चित्र को लड्डू खिलाओ। संभव है? शीशे के चित्र को लड्डू कैसे खिलाओगे? जो आपका चेहरा दिख रहा है, शीशे के चित्र को अगरबत्ती कैसे दिखाओगे, माला कैसे पहनाओगे? एक तरीका है क्या, अपने माला पहन लो, उसमें भी दिखेगा, अपने लड्डू खाने लगो, उसमें भी दिखेगा। तो हे प्रभु, दिखता आपको है और करते सब हम अपने लिए हैं, ये कहां से है? बड़ी सुंदर स्तुति किया है। भगवान रीझ गए और भगवान कहते हैं वरदान मांग लो। ध्रुव ने आंखों में आंसू भर लिया, प्रभु कहीं आपने मेरे हृदय में देख लिया क्या? बस यही वरदान दो कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, मांगना ना पड़े प्रभु। भगवान कहते हैं कुछ तो मांगो। थोड़ा 10 मिनट अधिक हो रहा है, लेकिन एक निवेदन करें आप लोगों से, भगवान से कभी मांगना मत। मांगोगे तो घाटे में रहोगे और नहीं मांगोगे तो फायदा करोगे। कैसे? आपके घर का उदाहरण, एक बच्चा 6 महीने, एक बच्चा 16 साल का। ठंडी आ रही है, 16 साल वाले ने कहा बाबूजी, पिताजी, पापाजी हमारे लिए कोट ले आओ। आपने कहा चुप, अभी गन्ना नहीं बिकी, अभी वेतन नहीं मिला,
जिसने मांगा उसके लिए बहाना हो गया, और 6 महीने वाले बच्चे के लिए पहले टोपी, पहले जुर्राब, क्योंकि वो मांगता वो एक काम करता है, थोड़ा सा रो देता। सप्तशती में आप पढ़ते होंगे, शंकराचार्य जी ने कहा नहीं था छठा तुम मम भाव ये था सुधा प्रसारता जननी स्मरण। बस एक काम करो, एक बूंद आंसू परमात्मा के चरणों में गिरा लो, मांगोगे तो घाटा होगा। और जब मांगा प्रहलाद ने, तो हमारे विद्वान लोग बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, प्रहलाद जी ने मांगा तो हमारे भगवान की सारी ठकुराई भुलाएगी। देंगे आप? बोले हाँ। प्रहलाद जी ने कहा नरक में जितने लोग हैं सबका उद्धार हो जाए, भगवान ने कहा ये नहीं दे पाओगे। अच्छा महाराज तो सबको वैकुंठ मिल जाए। भगवान ने कहा ले आओ 2-4 लोगों को, विमान यही है। प्रहलाद जी गए, एक बनिया से बोले वैकुंठ चलोगे? उसने कहा 4 बोरा में हुआ और बाकी हड्डी की आयत तैयार है। किसी 90 साल के बूढ़े बाबा से बोले वैकुंठ चलोगे? बोले अंतिम नाती का विवाह एक बार और पगड़ी बन जाए, कोई मिले। भगवान ने कहा देख लिया, अच्छा सही बात है, अभी विमान आ जाए वैकुंठ के लिए तो हम लोग कितने लोग तैयार हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं भगवान के धाम को जाने के लिए, केवल प्रार्थना करते। अंत में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपके स्वभाव को हम जानते हैं, यदि आपका कोई अपराधी होता है आप क्षमा कर देते हो, लेकिन भक्त के अपराधी को नहीं क्षमा करते। सुन सुने सरजनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, और जो अपराध भगत का करई राम रोष पावक सो। मेरे पिता को क्षमा कर दो मेरे प्रभु। भगवान कहते हैं प्रहलाद अपने पिता के लिए तुम परेशान हो, आज एक नए संविधान की संरचना करने जा रहा हूँ, फिर सब तुम्हें पिता पोता पवित्र सा देगा। तेरे 21 पीढ़ी मैंने काट दिया, 21 पीढ़ी मेरे द्वारा अवधि, और वो सब लोग भगवत धाम को जाएंगे जिसके खानदान में तेरा जैसा वैष्णव हो जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती जतेना स्वर्गस्थितानाम पितरो विधन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। इस तरह से प्रहलाद का चरित्र है। इस चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिली? प्रेम तो पाषाण को भगवान बना देता है, और प्रेम तो शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम करके देखो, प्रेम कहो प्रहलाद वाहन ते परमेश्वर का है, और प्रीति प्रतीति वही तुलसी तब से सब पाथर पाषाण पूजा की पद्धति प्रारंभ कर दिया। ऐसे प्रहलाद के चरणों में हम लोग नमन करें, वंदन करें। प्रहलाद के चरित्र से यही शिक्षा मिली, आप पर चाहे जितना संकट आवे धर्म के मार्ग पर मत त्यागना। एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे। आगे की कथा हम कल करेंगे। कल भगवान के जन्म तक की कथा होगी। कल अष्टम स्कंद 24 अध्याय, 9वां स्कंद 24 अध्याय, 10वां स्कंद का 3 अध्याय, और जो कथा चल रही है इस स्कंद में आगे चल करके प्रहलाद जी दत्तात्रेय से मिलते हैं। वहां गृहस्थाश्रम का वर्णन है, वानप्रस्थ का वर्णन है, संन्यास का वर्णन है। प्रहलाद जी ने सीखा है, और इसी स्कंद में आगे अंतिम अध्याय में हमारे शंकर जी को त्रिपुरारी की उपाधि मिली। त्रिपुर नाम के दैत्य को मारा है, त्रिपुर दहन किया है, तो भगवान शंकर को त्रिपुरारी की उपाधि मिली। इसी के साथ आज की कथा को विराम। 2 बार भगवान का नाम और फिर प्रसाद लेके जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तू कछुओर विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहेगो। लाख उपाय करो धन के हित, लेकिन भाग्य लिखो तनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल माही, सुकाल अचानक आई गहेगो। और राम भजो न कियो शुभ कर्म, तो अंत समय पछताई रहेगो। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
पुराण महतारी। भोक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की ये पुराण महतारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारूं आरती। ऐसे करुणा निधान की उतारूं आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि का है रघुनाथ बिहारी। श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि का है रघुनाथ बिहारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। राम मुनि पांडे जी के घर भयो महोत्सव भारी। राम मुनि पांडे जी के घर भयो महोत्सव भारी। स्वर्ग लोक में कथा श्रवण कर मगन बाप महतारी। स्वर्गलोक में कथा श्रवण कर मगन बाप महतारी। ऐसे विधि के विधान की उतारो आरती। विधान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाली परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। गोविंदाय नमो नमः। पूजा करनी चाहिए।
हंसी वाला लो प्रभु अच्छा वही